जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इधर पिछले 2 दिनों से मैं अपना थोड़ा स्वास्थ्य की समस्या के कारण आपके सामने रूबरू नहीं हो पा रहा था और करंट अफेयर की क्लासेस लेकर नहीं आ पा रहा था, लेकिन आप निश्चिंत रहिए। पिछले 2 दिनों में जो भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं उनको हम आने वाली कक्षाओं में एक एक करके कवर कर लेंगे, जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा और ओवरलोड भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आज के करंट अफेयर की हम लोग शुरुआत करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं को, जो कि आने वाली परीक्षाओं में, प्रत्येक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। ठीक है, विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न हमारा है कि वर्ष 2023 में मनाया गया विश्व रेडियो दिवस अपने आयोजन क्रम का कौन सा संस्करण था। तो हमारा जो उत्तर है, विकल्प है 12वां संस्करण, 13वां संस्करण, 14वां संस्करण और 15वां संस्करण। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है यह है 12वां संस्करण। और इस 12वें संस्करण की थीम क्या है, तो रेडियो और शांति, रेडियो एंड पीस इसकी थीम है। थोड़ी इसके बारे में बात कर ली जाए तो यह प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 13 फरवरी को मनाया जाता है और यूनेस्को द्वारा इसकी शुरुआत वर्ष 2011 में करी गई थी। क्यों इसी तिथि को, क्योंकि वर्ष 1946 में इसी तिथि को यूनाइटेड नेशंस रेडियो की शुरुआत करी गई थी। अगर हम भारत में बात करें तो 23 जुलाई 1927 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने बॉम्बे में पहले रेडियो केंद्र का उद्घाटन किया था। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, तो हमारा जो विकल्प है अर्जेंटीना, साइप्रस, क्यूबा और ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है विकल्प बी, साइप्रस। अब इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग साइप्रस, रिपब्लिक ऑफ साइप्रस के बारे में बात कर लेते हैं, साइप्रस गणराज्य के बारे में बात कर लेते हैं। यह पूर्वी भूमध्य सागर में एक द्वीपीय यूरोपीय देश है। वर्ष 1960 में साइप्रस ने ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। अगर हम साइप्रस की बहुसंख्यक आबादी की बात करें तो यह ग्रीस मूल की है या यूरोपीय मूल कह सकते हैं, जबकि अल्पसंख्यक आबादी तुर्की की है। वर्ष 1974 में तुर्की ने साइप्रस पर अटैक किया और 1983 में उत्तरी साइप्रस के एक हिस्से को तुर्की गणराज्य में शामिल कर लिया। ठीक है, हालांकि तुर्की को छोड़कर कोई भी देश तुर्की साइप्रस को मान्यता नहीं देता है। ठीक है, और भारत भी साइप्रस को ही मान्यता देता है, मतलब तुर्की साइप्रस को भारत भी मान्यता नहीं देता है। अगर हम साइप्रस की राजधानी की बात करें तो निकोसिया है और मुद्रा क्या है, यूरो है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है, ईरान के, इंडोनेशिया के, बांग्लादेश के या मालदीव के। तो ये चुने गए बांग्लादेश के। हमारा विकल्प सी सही है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं। अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद, इनका कार्यकाल 23 अप्रैल को समाप्त हो रहा है और बांग्लादेश का संविधान किसी भी व्यक्ति को 2 कार्यकाल से अधिक राष्ट्रपति पद पर नियुक्त रहने की अनुमति नहीं देता है। और जो ये हमीद हैं, अब्दुल हमीद, इनका ये दूसरा कार्यकाल है, इसलिए मोहम्मद शहाबुद्दीन को नया राष्ट्रपति चुना गया है, जो कि बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति होंगे। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो ढाका है, मुद्रा क्या है, टका है और प्रधानमंत्री शेख हसीना है। ठीक है, हमारे देश से बांग्लादेश का काफी मित्रवत संबंध है। चलिए चौथा प्रश्न हम देखते हैं। चौथा प्रश्न राष्ट्रीय आदि महोत्सव से संबंधित। तो उसके बारे में क्या है कि राष्ट्रीय आदि महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही विकल्प का हमको चयन करना है। चलिए पहला क्या है, इस राष्ट्रीय आदिवासी त्योहार की जो शुरुआत हुई थी वह वर्ष 2017 में हुई थी। चलिए अगला कथन देखते हैं। केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय और भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ, जिसे ट्राइफेड कहते हैं, कि एक संयुक्त पहल है यह राष्ट्रीय आदि महोत्सव। वर्ष 2023 के लिए कार्यक्रम का विषय आदिवासी शिल्प, संस्कृति, भोजन और वाणिज्य की भावना का उत्सव है। अब हम इसका विकल्प देख लेते हैं। विकल्प 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या उपरोक्त सभी। तो अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो ये तीनों विकल्प सही हैं, इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी सही होगा।
अभी आज ही 16 फरवरी को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। यह एक 15 दिवसीय महोत्सव है। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें आदिवासी हस्तशिल्प हो गया, हथकरघा हो गया, पेंटिंग, आभूषण, बेंत और बांस, मिट्टी के बने बर्तन, भोजन, ये सब जनजाति व्यंजन, ये सब क्या है इसमें प्रदर्शित किया जाएगा और बिक्री की जाएगी। महोत्सव में कुल 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 से अधिक आदिवासी कारीगर और कलाकार हिस्सा लेंगे। अगर हम ट्राइफेड के बारे में थोड़ी बात कर ले, तो ट्राइफेड 1987 में क्या आया था, अस्तित्व में आया था और यह एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जो केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में विश्व के किस देश में गैब्रियल नामक चक्रवात के कारण के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई है? हमारा विकल्प है न्यूजीलैंड में, इंडोनेशिया में, मालदीव में या ऑस्ट्रेलिया में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है न्यूजीलैंड। ठीक है, विकल्प ए सही है। अब न्यूजीलैंड का जो उत्तरी द्वीप है, उत्तरी हिस्सा है, वहां पे एक चक्रवात आया गैब्रियल। ठीक है, उसके बाद न्यूजीलैंड की सरकार ने अपने अभी तक के इतिहास में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी। ठीक है, अब तीसरी बार करी है तो पहला और दूसरा कब रहा? तो जो पहला रहा वह कब रहा? वह 2011 में रहा, जबकि क्राइस्ट चर्च में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था और दूसरा कोविड-19 की महामारी की शुरुआती दिनों में रहा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनने जा रही हैं? ठीक है, हम विकल्प देखते हैं, लुजैन अल हजलूल, रेना बरनावी, अमीरा अल तवील या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है विकल्प बी, रेना बरनावी। ठीक है, अब हम थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये 10 दिवसीय मिशन होगा और ये सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं जो कि इसी साल वर्ष 2023 में ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाएंगे। अगर हम बात करें कि वर्ष 2019 में सऊदी का पड़ोसी देश संयुक्त अरब अमीरात अपने एक नागरिक को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला अरब देश बना था। ठीक है, पहला अरब देश बना था और हज्जा अल मंसूरी उनके अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है, अगर हम बात करें सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब के जो सुल्तान है वो सलमान है और राजधानी रियाद है, मुद्रा सऊदी अरब रियाल है, राजभाषा अरबी है और आधिकारिक धर्म क्या है? इस्लाम है। चलिए हम अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में कहां राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG और यूएन स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स SOF का संयुक्त अभ्यास क्या संपन्न हुआ? तर्कस। उस संयुक्त अभ्यास का क्या नाम है? तर्कस। यह कहां संपन्न हुआ? तो देखते हैं, बाड़मेर में, कन्नूर में, चेन्नई में या विशाखापत्तनम में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है विकल्प सी सही है, चेन्नई में संपन्न हुआ। अब थोड़ा हम इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। यह जो तर्कस था अपने आयोजन क्रम का यह 6ठा संस्करण था। 16 जनवरी से शुरू होकर 14 फरवरी तक चला। ठीक है, और इस अभ्यास में पहली बार रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु, जिसे CBRN कहते हैं, CBRN आतंक प्रतिक्रिया को शामिल किया गया। ठीक है, इस अभ्यास में अगर बात देखा जाए तो आतंकवादियों के द्वारा रासायनिक और जैविक हमलों से निपटने के लिए एक अभ्यास भी शामिल किया गया और रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में रासायनिक और जैविक हमलों को अभ्यास का हिस्सा बनाया गया। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में महिलाओं की 20 किमी स्पर्धा श्रेणी में नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीता? तो हमारे विकल्प हैं,
अनुराधा कुमारी जी ने, ज्योति बंसल जी ने, प्रिया चौधरी जी ने या प्रियंका गोस्वामी जी ने? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है विकल्प डी सही है, ऑप्शन डी प्रियंका गोस्वामी जी ने। अब ये कहाँ हुआ? तो ये हुआ झारखंड के मोराबादी में। 14 फरवरी को संपन्न हुआ। पुरुष वर्ग में अक्षदीप सिंह और महिला वर्ग में प्रियंका गोस्वामी यह चैंपियनशिप जीता। और इसी चैंपियनशिप में मतलब विजयी होने के साथ ही, जीतने के साथ ही ये लोग विश्व चैंपियनशिप, और अगले साल विश्व चैंपियनशिप कब होगा? 2023 में ही इसका विश्व चैंपियनशिप होगा। और अगले साल होने वाले जो ओलंपिक है, जो पेरिस ओलंपिक है, जो 2024 में होगा, उसके लिए क्या कर लिया इन्होंने? क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 के लिए सबसे महंगी खिलाड़ी बनी? ठीक है, चलिए विकल्प देख लेते हैं। स्मृति मंधाना, एशली गार्डनर, नताली साइबर या दीप्ति शर्मा? तो इसका जो उत्तर है विकल्प ए, स्मृति मंधाना जी बनी। स्मृति मंधाना जी भारत की स्टार ओपनर खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं। मुंबई में जो WPL की नीलामी चल रही है उसमें 3.4, ठीक है, 3.4 करोड़ रुपए में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में ये शामिल हुई। अगर हम स्मृति मंधाना की बात करें, इनके बारे में थोड़ी बात कर ले, तो ये बाएं हाथ की भारतीय बल्लेबाज है और इसके पहले ये भारतीय क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान भी रह चुकी हैं। और अगर बात किया जाए थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की या अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की बात किया जाए, तो वर्ष 2018 में ICC ने, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने, इन्हें वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के लिए रॉचेल हेहो फ्लिंट पुरस्कार से सम्मानित किया था। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले और अंतिम प्रश्न पर। हाल ही में नवनियुक्त राज्यपालों और उनसे संबंधित राज्यों के सही सुमेल का चयन करें। ठीक है, तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम, CP राधाकृष्णन झारखंड, शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश या S अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश? तो अब इसमें देखना सुमेलित कौन कौन से हैं। ठीक है, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या उपरोक्त सभी? तो अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो इसमें ये चारों विकल्प सही हैं, उपरोक्त सभी सही है। अभी 12 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में राधा कृष्णन माथुर जी के इस्तीफे को स्वीकार करते हुए 13 नए राज्यपाल नियुक्त किए। अगर हम ताजा नियुक्तियों की बात करें, देखिए कुछ लोगों को नियुक्त किया गया और कुछ लोगों का क्या किया गया? स्थानांतरण किया गया, मतलब उनके राज्यों में बदलाव किया गया। तो अगर हम बात करें तो त्रिविक्रम परनाइक ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी को हमने देख लिया, शिव प्रताप शुक्ल जी को देख लिया और CP राधाकृष्णन जी को देख लिया। S अब्दुल नजीर जी आंध्र प्रदेश के बने हैं, जबकि असम के जो राज्यपाल बने हैं गुलाब चंद कटारिया जी बने हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने आज के इस श्रृंखला को समाप्त करते हैं। हम कल फिर कुछ नए प्रश्नों के, कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और UP PCS 2023 के लिए जो हमारी क्लासेस चल रहे हैं YouTube पर बिल्कुल फ्री, उनसे जुड़िए। निश्चित तौर पर वो आपकी आगामी परीक्षा में आपके लिए सहायक सिद्ध होंगी और आने वाले दिनों में हम और हमारे और जो फैकल्टीज हैं वो अपने क्लासेस लेकर वहां पे आने वाले हैं। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।